क्या तुमने कभी सोचा है कि एक आम सा इंसान जिसके पास ना दौलत है, ना वसाइल, ना वक्त, फिर भी दुनिया को हैरान कर देता है। जैद भी ऐसा ही नौजवान था। टूटे ख्वाब, बिखरी उम्मीदें और थका हुआ दिल। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, या तो मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा या मटके में दफन हो जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। जैद एक गांव में पैदा हुआ। गांव की गलियां कच्ची थीं, बिजली कभी कभार आती थी और स्कूल सिर्फ 5वीं जमात तक था। इसका बाप एक बीमार किसान था और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। जैद के अंदर कुछ अलग था। वो मामूली बातों में भी अजमत तलाश करता। जब उसने पहली बार पंखे को चलता देखा, उसने माँ से पूछा, अम्मी, ये पंखा कैसे चलता है? माँ ने कहा, बेटा, ये बिजली से चलता है। जैद ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, मैं एक दिन ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे सबके घर रोशन होंगे। मगर वक्त जालिम था। घर की माली हालत बद से बदतर होती गई। बाप की बीमारी ने सब कुछ निचोड़ दिया। स्कूल छोड़ना पड़ा। जैद खेतों में मजदूरी करने लगा, लेकिन वो रात को थके जिस्म के साथ मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता। एक दिन गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब ने जैद को बताया कि शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का दाखिला इम्तिहान हो रहा है। जैद की आंखों में चमक आ गई। माँ ने अपनी पुरानी चादर बेची और कुछ रकम जमा की। जैद शहर गया। पहला सफर, पहला ख्वाब। इम्तिहान दिया। उम्मीद थी, दुआ थी, लेकिन नतीजा आया नाकाम। जैद कैसे साकित हो गया। वो अकेला एक बेंच पर बैठा रहा, हाथ में रिजल्ट, दिल में जख्म। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी नाकाम। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू किसान ही ठीक है, इंजीनियर बनने की ख्वाहिश मत रख। जैद अब खामोश हो चुका था। वो कम बोलता, कम हंसता। उसके अंदर एक अंधेरा छा गया था। एक दिन जैद खेत में हल चला रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए। जैद ने सर उठाया तो बादल गरज रहे थे, जैसे उसके अंदर की चीखें आसमान सुन रहा हो। बारिश शुरू हुई। जैद फिसलकर कीचड़ में गिर गया। आखिर क्यों? मेरा कसूर ये है कि मैं गरीब हूँ। ये लम्हा उसके लिए फैसला कुन था। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे 1000 बार गिरना पड़े। चंद दिन बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे। नाम था उस्ताद खलील साहब। वो जैद के बारे में सुनकर उसके घर आए। जैद से बात की और कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल बताते हैं कि तुम आम लड़के नहीं हो। जैद ने कहा, मेरे ख्वाब बेकार है सर, गुर्बत ने सब खत्म कर दिया। उसी दिन उस्ताद खलील ने जैद को पढ़ाना शुरू किया। रोज शाम को दरख्त के नीचे कच्ची जमीन पर बैठकर। जैद दिन में मजदूरी करता, शाम को पढ़ता, रात को बीमार बाप का ख्याल रखता, कई बार भूखा सोता। उस्ताद खलील कहते, बेटा, अगर तुम सच में कामयाब होना चाहते हो तो आराम छोड़ दो। दुनिया आराम करने वालों की नहीं, मेहनत करने वालों की है। जैद ने आराम छोड़ दिया। वो चलता रहा, थकता रहा, मगर रुका नहीं। 1 साल बाद जैद ने दोबारा इम्तिहान दिया। इस बार उसके कलम से रोशनी बह रही थी। नतीजा आया, पहला नंबर, स्कॉलरशिप और शहर के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला। माँ ने खुदा का शुक्र अदा किया। उस्ताद खलील की आंखों में आंसू थे और जैद
वो खामोश खड़ा सिर्फ आसमान को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा, मैं गिरकर भी उठा हूँ। जैद अब इंजीनियर बन चुका है, मगर उसने सिर्फ अपने लिए नहीं जीना था। उसने गांव में एक स्कूल खोला। वो खुद पढ़ाता, बच्चों को ख्वाब देखना सिखाता। दीवारों पर एक बोर्ड लगा था, अगर तुम यकीन रखते हो तो सब कुछ मुमकिन है। बच्चे अब जैद को उस्ताद साहब कहते और जैद वो अब एक चिराग बन चुका था जो औरों को रोशनी दे रहा था। हर इंसान में एक चिंगारी होती है, अगर हालात उसे बुझाने की कोशिश करे तो तुम्हारा आज़म उसे आग बना दे। जैद की कहानी हमें सिखाती है, जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हम हारे नहीं।